Hello and welcome back to my channel. Today we'll see about frequency division. तो आपका जो काउंटर है फ्रीक्वेंसी डिवीजन किस तरह से पर बताता है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर वेवफॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है टी है। ठीक है। और हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वेवफॉर्म बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसका एक टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है, पहला टाइम ड्यूरेशन जब खत्म होता है तो उसका डबल ड्यूरेशन जो है पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का रहेगा, मतलब उसकी जो ड्यूरेशन क्या है डबल है। उसी तरह से अगली वाली फ्रीक्वेंसी का ड्यूरेशन जो है वो 4 टाइम है प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप, मतलब क्लॉक क्लॉक के टाइम ड्यूरेशन। उसी तरह से जो आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप रहेंगी वो 8 टाइम रहेगा। मतलब ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज करूँगा, मतलब अगर मैं मोड टू काउंटर यूज करूंगा तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही है। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। मतलब जितना टाइम टाइम जितने से इंक्रीमेंट इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी उतने से डिक्रीज होंगी। अगर टाइम ड्यूरेशन डबल हो रहा है उसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी उतने से डिवाइड हो रही है। मतलब अगर मैं मोड टू काउंटर यूज करूंगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन डबल हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं दो मतलब मोड फोर काउंटर अगर मैं यूज करूंगा, मोड फोर काउंटर अगर मैं यूज करूंगा तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपका जो क्लॉक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम हो जाएगा मतलब फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो 4 से डिवाइड होंगी, क्वार्टर फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। उसी तरह से अगर मैं मोड 8 काउंटर अगर यूज करूंगा तो उसका जो आउटपुट रहेगा, उसका जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा, वो जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 8 टाइम रहेगा आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी से, मतलब क्लॉक ड्यूरेशन से। क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब उसका मतलब क्या रहेगा, उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी का वो 1/8 रहेगा। मतलब आपको ये जो रिपल काउंटर है वो आपको क्या कर रहा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप चाहते हैं, मतलब आपके पास में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला क्लॉक इनपुट है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली अगर आपको एक हाफ करना है तो आप क्या करेंगे, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे जो कि आपके टॉगल मोड में रहेंगे। जनरली आपका जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है वो रिपल काउंटर के थ्रू ही आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपल काउंटर में क्या रहता है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये 4 वाला देख सकते हैं। ये जो है आपका 3 बिट, हाँ 4 बिट मोड 16, मतलब ये जो रहेगा मोड 16 क्या रहेगा, ये आपको फ्रीक्वेंसी को 16 से डिवाइड करके देगा। तो अब ये आपका क्या है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो, मतलब अगर ये डाउन काउंटर है, ये अप काउंटर अगर हम देखेंगे अलग अप काउंटर, ठीक है, तो ये क्या है, 0 0 से लेके 1 1 तक जाएगा। उसके बाद में अगर मैं 16 के बाद में फिर से अगर अगला क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0। फिर से मतलब मुझे रिपीटेडली मुझे ये 16 स्टेट वापस मिलेंगी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे आसानी से आपको असिंक्रोनस काउंटर में ही मिल सकती है, सिंक्रोनस काउंटर में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा उसका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा। लेकिन जब हम असिंक्रोनस काउंटर यूज करते हैं उसका सर्किट जो है थोड़ा सिंपल होता है। उसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ता है और उसको टॉगलिंग मोड में आपको यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप जो है असिंक्रोनस काउंटर को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो असिंक्रोनस काउंटर से ही आप जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, डिवाइडर सर्किट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो रहेगा वो रिपल काउंटर रहेगा, मतलब वो अपनी हर स्टेट को वो यूज करेगा। अगर आप जैसे कि ये वाला जो हमने कल अभी पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो आपका मतलब ऑड काउंटर जो रहते थे, मतलब 4 8 16 के बजाय दूसरे जो नंबर वाले मोड रहते थे, उसके लिए हमको क्लियर वाला लॉजिक क्रिएट करना पड़ता था। तो ये याले जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी डिवाइजर है वो 4 8 16 वाला नहीं है। हम सिर्फ इसी तरह के हम क्या बोलते हैं, काउंटर हम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मतलब मोड 4 मोड 3 मोड 5 इस तरह के भी हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली इस तरह के रिपल काउंटर ही हम यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब स्टेटमेंट में लिखा है इन रिपल काउंटर फ्लिप फ्लॉप इज इन टॉगल मोड डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी बाय 2। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन बाय 2 आपको किस तरह से मिल रही है, हमने आपको अभी ये वेवफॉर्म से पता है। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू एंड क्यू आउटपुट ऑफ अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप इज एक्जैक्टली हाफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। मतलब जो पहली वाली फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट रहेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एक्जैक्टली हाफ रहेगी। उसी तरह से अगले वाला जो रहेगा वो 1/4 रहेंगी, उसके बाद वाला जो है फ्लिप फ्लॉप रहेंगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो 1/8 रहेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑब्जर्व इन द काउंटर्स वेयर फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड इन टॉगल मोड। ठीक है। तो जनरली ये इसमें आपको आसानी से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मिल जाएगा एज कम्पेयर वन टू द सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, वो भी उसको भी हम पढ़ेंगे अगले में।
ठीक है? तो ये हो गया किस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मिल सकता है, ठीक है? ना कुछ डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं रिपल काउंटर के। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने जैसे कोई भी आप फ्लिप फ्लॉप देख कोई भी ये जैसे ये लास्ट वाला इसमें क्या हो रहा है जो क्लॉक इनपुट है वो पहले वाले पे ही कनेक्टेड है और बाकी अगले वाले जो फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे जो कनेक्टेड है वो प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप का वो आउटपुट कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा मतलब ये क्या हो रहा है ये एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेट मतलब ऐड पे ऐड एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना फिर वापस लेना फिर ऐड करना फिर लेते आना मतलब बार बार वो क्या हो रहा है प्रोपगेशन डिले हर फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले वो ऐड होते आ रहा है मतलब जैसे कि जो पहली वाली फ्लिप फ्लॉप को जो यहाँ पर क्लॉक प्रोवाइड होगा वो क्या रहेगा पहली सॉरी दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप पे जो क्लॉक के इनपुट पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी मतलब जो यहाँ पर जो इसकी यहाँ तक पहुंचने के लिए ड्यूरेशन लगेगा वो पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले रहेगा उसी तरह से जब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो प्रोपगेशन डिले रहेगा वो इन दोनों का ऐड होगा इन दोनों का मतलब पहला इसका और इसका दोनों का प्रोपगेशन डिले ऐड होके वो यहाँ पर मतलब क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाई होगा ठीक है फिर तीसरी चौथी वाले में जो रहेगा वो तीनों का मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है मतलब प्रोपगेशन डिले जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है मतलब जितनी जितनी फ्लिप फ्लॉप जैसे जैसे फ्लिप फ्लॉप बढ़ती जाएंगी प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप्स का प्रोपगेशन डिले उसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा इस तरह से क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है पहली फ्लिप फ्लॉप का पहले ही पल्स पहली फ्लिप फ्लॉप पे अगर पहले वाला ही वो क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है तो दूसरी लास्ट वाली आज तक हो सकता है कि एक ड्यूरेशन पूरा खत्म हो जाए तो इससे क्या होगा आपकी जो आपका जो असिंक्रोनस काउंटर है वो प्रॉपर्ली वो आपको रीड नहीं कर पाएगा मतलब बराबर आपको वो काउंटिंग की जो स्टेट्स है वो आपको बराबर मिल नहीं पाएगी क्यों बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन डिले ठीक है हर फ्लिप फ्लॉप का अपना प्रोपगेशन डिले रहेगा सो तो जैसे जैसे द प्रोपगेशन डिले goes on increasing with increase in the number of flip flop जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोपगेशन डिले बढ़ता है मतलब जो काउंटर का जो प्रोपगेशन डिले लास्ट वाला ठीक है उसके बाद में दिस विल पुट लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी ठीक है मतलब क्या हो रहा है हमको ऐसा क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी वाला हमको क्लॉक इनपुट यूज़ करना पड़ेगा हम मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाला हम यूज़ नहीं कर सकते हमको जितनी हो सके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हमको यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ाना है मतलब वैसे वैसे आपका जो कॉस्ट रहेगा डिवाइस का वो बढ़ते जाएगा ठीक है तो हमको मतलब फ्रीक्वेंसी का उसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा जो भी उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी डिवाइस की वो हमको मैक्सिमम वो लगाना पड़ेगा ठीक है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ क्लॉक पल्स फॉर रिलेबल मतलब जो हमको रिलेबल ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है उसके लिए एफ क्या होता है एफ इज लेस देन और इक्वल टू 1/n इंटू टी डी प्लस टी एस ठीक है 1/n क्या एन मतलब क्या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटू टी डी मतलब प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच वन फ्लिप फ्लॉप प्लस टी एस ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रोब पल्स ये जो स्ट्रोब पल्स का जो ड्यूरेशन होता है ये ठीक है ये जो ड्यूरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रोब पल्स ठीक है विड्थ ऑफ द स्ट्रोब पल्स ठीक है तो एक क्लॉक का जो स्ट्रोब पल्स होता है वो टी एस प्लस ये होता है मतलब अगर मैं रिपल काउंटर या असिंक्रोनस काउंटर यूज कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी ही रहेंगी मतलब रिलेबल ऑपरेशन के लिए जो मुझे काउंटर की फ्रीक्वेंसी चाहिए वो एफ इक्वल टू 1/ts काफ़ी होना चाहिए था लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लॉक इनपुट जो अगले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक इनपुट है वो प्रीवियस वाले आउटपुट का उस पे कनेक्टेड है तो वो भी मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा तो इस तरह से क्या होगा उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो 1/n इंटू टी डी प्लस टी एस हो जाएंगी ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम ही रहेंगे 1/ts नहीं रहेंगे 1/ts नहीं मतलब 1/ts मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ठीक है तो क्या हो रहा है मुझे उसमें उसके जो टाइम ड्यूरेशन में वो भी ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे मुझे फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट भी करेंगे ज़्यादा देंगे ठीक है तो ये रहा डिसएडवांटेज मतलब इसमें एक ही डिसएडवांटेज है प्रोपगेशन डिले ये जो जितनी भी डिसएडवांटेज दिख रहे हैं आपको प्रोपगेशन डिले से ही हो रहे हैं ठीक है बाकी इसमें कोई खराबी नहीं है बहुत ही सिंपल सा सर्किट है बहुत ही आपको आसानी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं लॉजिक लगाना बहुत ही आसान है बाकी इसमें बहुत सारे एडवांटेज भी है ठीक है मतलब सिंपल सर्किट है इसमें एक बार बस टी जे के पे 1 लगाना है आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है और अगर आपको ये दूसरे और टाइप के अगर आपको काउंटर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको रीसेट सर्किट क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं बहुत ही सिंपल सा सर्किट होता है ये इसके एडवांटेज है ठीक है डिसएडवांटेज हमने बता दिए एडवांटेज नहीं बताए ठीक है तो एडवांटेज भी बहुत सारे हैं ठीक है तो अगला है हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो सिंक्रोनस पहले तो हम असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर का हम डिफरेंस देख लेते हैं
ठीक है? तो क्या होता है असिंक्रोनस काउंटर, जैसे कि हमने बताया बार-बार, अगला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से अगले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्ट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे ली है। लेकिन देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट वन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में और प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है? तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस काउंटर। ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है? सारी फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली क्लॉक नहीं होती, लेकिन सिंक्रोनस में होती है। ठीक है? लॉजिक सर्किट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है, मतलब जेके पे 1 लगा दो और अगले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्ट कर दो, बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पर असिंक्रोनस में क्या है, सिंक्रोनस में क्या रहेगा, विद इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेट, जैसे-जैसे स्टेट बढ़ते जाएंगी वैसे-वैसे क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, वैसे-वैसे उसमें लॉजिक गेट्स है उसमें ऐड होते जाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका सर्किट बनता है सिंक्रोनस का, उसमें बहुत सारे उसमें आपको गेट्स वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है? और यहाँ पर जो प्रोपगेशन डिले है वो एन इंटू डी टाइम से बढ़ते जाएगा हर फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है? मतलब प्रोपगेशन डिले क्या है, एन इंटू टी डी, एन इंटू टी डी क्या है इसका प्रोपगेशन डिले, और यहाँ पर क्या है, टी डी ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस टी डी ऑफ गेट, बस इतना ही है। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टी डी क्या है आपका प्रोपगेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, और उसको एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा प्रोपगेशन डिले आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, किसका, सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपगेशन डिले है वो बहुत ज़्यादा है। एन इंटू टी डी मतलब नंबर ऑफ जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स है, हर फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपगेशन डिले है टी डी ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्लस टी डी ऑफ गेट, गेट का फ्लिप फ्लॉप ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, प्लस उसमें सिर्फ सिंगल फ्लिप फ्लॉप का ही, एक ही फ्लिप फ्लॉप का इसके अंदर प्रोपगेशन डिले, तो इसका प्रोपगेशन डिले बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में एन टाइम्स होता है, इसमें टी डी प्लस गेट, टी डी ऑफ गेट बहुत ही कम, मतलब हर फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले नहीं रहेगा सिंक्रोनस में, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप का। इसमें सारी फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले, और इसमें जितने हम एडिशनली गेट लगा रहे हैं उनका फ्लिप फ्लॉप, तो बहुत ही छोटा इसका प्रोपगेशन डिले होता है, मतलब ये इसका प्रोपगेशन डिले ये इसका बहुत कम होता है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन इज लो, मतलब क्योंकि हमको जितना इसका जितना कम इसका ड्यूरेशन रहेगा उतना ही इसका प्रोपगेशन डिले रहेगा। ठीक है? तो हमको प्रोपगेशन डिले हमको अ, अच्छा रखने के लिए हमको कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन लो, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या होती है, लो होती है, मतलब इसको हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे उतना उसके हिसाब से वो अपनी कम फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज़ लो। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज़ ड्यू टू द प्रोपगेशन डिले, शॉर्टर प्रोपगेशन डिले। ठीक है? तो जितना इसका प्रोपगेशन डिले रहेगा उतनी कम इसकी क्या रहेंगी, फ्रीक्वेंसी रहेंगी, और जितना कम प्रोपगेशन डिले रहेगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेंगी। ठीक है? क्योंकि प्रोपगेशन डिले और मतलब टाइम ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ठीक? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।